नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य। ठीक है ना। तो दोस्तों ये एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें जो जीके जिस पूछा जाता है दोस्तों उसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए देखते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे सभी शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं और उनके कौन कौन कलाकार हैं वो भी देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना। तो शास्त्रीय नृत्य देखिए, शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है जिसे पंचम वेद माना जाता है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितना है? 8 है। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। देखिए शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं और किस राज्य का वो है। ठीक है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया असम का है, ओडिसी ओडिशा का है। ठीक है, अब आइए देखते हैं भरतनाट्यम के बारे में डिटेल में एकदम। देखिए भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम को माना जाता है। इसका पुराना नाम सादिर था। याद रखिएगा, इसका पुराना नाम क्या था? सादिर। भरतनाट्यम को प्रायः दासी अट्टम एवं अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो पूछेगा कि किस नृत्य को दासी अट्टम या अग्नि नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो भरतनाट्यम को। यह नृत्य मंदिरों को समर्पित है। ठीक है ना। भरतनाट्यम की प्रस्तुति अर्थात आरंभ अलारिपु से होता है। ठीक है, इस नृत्य का अंत जो है तिल्लाना यानी कि थिलाना पर होता है। आरंभ जो है अलारिपु से होता है और अंत जो है तिल्लाना से होता है। कैसे क्वेश्चन आएगा कि पूछेगा कि कौन से नृत्य का आरंभ जो है अलारिपु से होता है और अंत जो है तिल्लाना पर होता है? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम का। इस नृत्य प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र है, देखिए मृदंगम, बांसुरी, वीणा, ठीक है ना, आदि हैं। अब देखिए भरतनाट्यम से संबंधित कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये जो है कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। रुक्मणी देवी अरुणदेव, लीला सैमसन, सोनल मानसिंह, ये ओडिसी से भी संबंधित हैं। ठीक है ना। मृणालिनी साराभाई, वैजयंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोजा, सीवी चंद्रशेखर, टी बाला सरस्वती, रमा वैद्यनाथन और प्रतिभा प्रहलाद, तो ये लोग जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोगों ने जो है भरतनाट्यम देख लिया। अब देखेंगे ओडिसी नृत्य के बारे में। देखिए ओडिसी नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है जो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। याद रखिएगा कौन सा नृत्य जो है त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है? तो ओडिसी। ये भगवान कृष्ण से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और देखिए ओडिसी के बारे में, यह नृत्य मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाता था और इसे जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। याद रखिएगा, इस नृत्य के दौरान नृत्यांगनाएं अपने शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं, इसलिए इसे सचल मूर्ति के रूप में जाना जाता है। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। ठीक है, पूछे दोस्तों कौन सा नृत्य जो है जल तत्व का प्रतीक है? तो याद रखिएगा ओडिसी। इस नृत्य प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, मंजीरा, सितार, बांसुरी, यानी कि जब ये नृत्य किया जाता है ओडिसी तो ये सारी चीज़ें बजाई जाती हैं। ठीक है ना, ढोल, मंजीरा, सितार, बांसुरी। देखिए ओडिसी के प्रमुख कलाकार कौन कौन लोग हैं। केलुचरण महापात्रा, माधवी मुदगल, सोनल मानसिंह, पंकज चरण दास, झेलम परांजपे, सुजाता महापात्रा, कालीचरण पटनायक, किरण सहगल, कुमकुम मोहंती और इंद्राणी रहमान। ठीक है, ये लोग ओडिसी से संबंधित हैं। अब देखिए मणिपुरी नृत्य वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इस नृत्य के अंतर्गत श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती हैं। याद रखिएगा कि कौन से नृत्य के तहत जो है श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती हैं? तो मणिपुरी। ठीक है, और ये जो नृत्य है मणिपुरी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। नागबंध मुद्रा इस नृत्य रूप की महत्वपूर्ण मुद्रा है। कौन सी? नागबंध मुद्रा, जिसमें शरीर 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है। मणिपुरी के प्रमुख कलाकार देखिए गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहनें, दर्शना, नयना और सुवर्णा रंजना, ये 4 बहनें हैं जिनको झावेरी बहनें के नाम से जानते हैं। दर्शना, नयना, सुवर्णा रंजना। गुरु अमली सिंह, एल बीनो देवी, गुरु अमूबी, बिंबावती देवी, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंहजीत सिंह और चारू माथुर, ये लोग जो है मणिपुरी के प्रमुख कलाकार हैं। अब देखिए कुचिपुड़ी, भागवत पुराण की कहानियों को इस नृत्य की विषय वस्तु का आधार माना गया है। ठीक है, तथा नर्तकों को भागवतालु के नाम से जाना जाता है। कुचिपुड़ी के नर्तकों को भागवतालु के नाम से जाना जाता है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। कुचिपुड़ी में कुछ लोकप्रिय एकल तत्व भी होते हैं, जैसे
तरंगम। इसके अंतर्गत नर्तक एक पीतल की तस्तरी के किनारे पर पाँव रखकर तथा अपने सिर पर जल का पात्र आदि संतुलित करते हुए करतब प्रस्तुत करता है। जलचित्र नृत्यम। इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठों से सतह पर चित्र बनाते हैं। इसमें प्रयुक्त पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रमुख कलाकार। लक्ष्मी नारायण शास्त्री कुचिपुड़ी एकल विद्या के जनक। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से भी संबंधित है। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, इंद्राणी रहमान, अपर्णा सतीशन, मल्लिका साराभाई ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है। दीपिका रेड्डी। ठीक है, अब आइए देखते हैं कथक, जो कि उत्तर भारत का एक प्रमुख नृत्य है। कथक कथक नृत्य को नटवरी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? नटवरी। इस नृत्य को ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यह नृत्य राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है तथा घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। आइए कथक के प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, याद रखिएगा सितारा देवी, शोभना नारायण, कमलिनी अस्थाना, दमयंती जोशी, शंभू महाराज, भारती गुप्ता। ठीक है ना, तीनों प्रमुख कलाकार हैं कथक के। उसके बाद कथकली देखिए। कथकली का उदय 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर वर्तमान केरल में हुआ था। यह नृत्य सामान्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है तथा रामायण महाभारत इसके प्रमुख आधार हैं। इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। याद रखिएगा कौन से नृत्य में चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है? तो कथकली में। ठीक है ना, कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। इस नृत्य में प्रमुख गीतों के शब्दों को अट्टकथा कहा जाता है। ठीक है ना, आइए देखते हैं कथकली के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। गोपीनाथ कोट्टकल शिवरामन, बल्लथोल नारायण मेनन, शांता राव, हरिप्रिया नंबूदिरी। ठीक है, अब देखिए मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम सामान्यतः एकल महिला द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन है। इस नृत्य के दौरान केरल कसावू साड़ी पहनी जाती है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। इस नृत्य में सामान्यतः विष्णु के स्त्रैण रूप की कहानी का वर्णन किया जाता है। विष्णु के स्त्रैण रूप की कहानी का वर्णन किया जाता है किसमें? मोहिनी अट्टम में। ठीक है, अब देखिए मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार कौन कौन लोग हैं। जयप्रभा मेनन, भारती शिवाजी, हेमा मालिनी, कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा, द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम। याद रखिएगा कल्याणी कुट्टी अम्मा, द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम। गोपिका वर्मा, सुनंदा नायर। ठीक है, उसके बाद सत्रिया। देखिए सत्रिया दोस्तों 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकर देव संस्थापक है उन्होंने किया था। किसने किया था? वैष्णव संत शंकर देव। सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। अंकिया नाट सत्रिया का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा असमिया मैथिली मिश्रित में लिखा जाता है। देखिए प्रमुख कलाकार कौन कौन लोग हैं। शंकर देव, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, ललित ओझा, गहन चंद्रा गोस्वामी, सरोदी सैकिया, प्रदीप चलिहा आदि। ठीक है ना दोस्तों, तो मैंने इस वीडियो में आपको पूरा जो है कौन कौन सा नृत्य है, ठीक है ना, कौन कौन शास्त्रीय नृत्य है, कौन कौन उनसे प्रमुख संबंधित जो है कलाकार थे, पूरा मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है। ठीक है, अगले वीडियो में दोस्तों मैं लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है, असम का कौन सा है, पूरा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।